जानकारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। जिस प्रकार से बीते दिनों जो है इटावा में एक यादव समाज द्वारा कथा कहा जा रहा था और कुछ ऐसा मैटर था कि अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया गया, लेकिन इसको लेकर के इटावा कथावाचक के साथ बदसलूकी किया गया। वहाँ के जो स्थानीय थे लोकायत ब्राह्मणों द्वारा, पर अब सिर्फ निशाना जो है ब्राह्मणों पे क्यों साधा जा रहा है महाराज जी, पहला सवाल। और दूसरा ये, क्या खाली ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं? देखिए, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलनशील विषयों पे संवाद करने के लिए आपने मुझको रखा है। दुर्भाग्य है जिस प्रकार से इटावा में कथा कहने वाले दो कथा व्यास के ऊपर हमला, चोटी काटना और उनके साथ अभद्रता करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन जब अंदर जाएंगे तो आपको भी रोष आएगा, गुस्सा आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि राजू दास जो हैं वही रहें। राजू दास अगर दलित बालक हैं, एससी हैं, तो एससी ही रहें। राजू दास अपने आधार कार्ड में परिवर्तन क्यों, दलित में परिवर्तन, उसमें कार्ड में परिवर्तन क्यों? नंबर एक। नंबर दो, जो परिवार था, जजमान परिवार, पंडित परिवार था, उन्होंने चरण धूले, अच्छे से उनकी कथा सुन रहे थे, उनकी खूब आवभगत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। शुरुआत करी किसने? दोनों आचार्यों ने शुरुआत किया। महिलाओं से अभद्रता शुरुआत किया। जब महिलाओं से अभद्रता प्रारंभ करना शुरुआत किया तो महिलाओं ने आपत्ति की, पुरुष वर्गों ने कहा कि जाने दो, कोई बात नहीं है, कथा बीच में रुक जाएगी और भगवत कथा पाप पड़ेगा बीच में कथा रुकना। लेकिन जब उनकी महाराज जी, अगर कोई अभद्र व्यक्ति व्यास की गद्दी पर बैठा है तो मुझे लगता है इससे अच्छा कथा ही ना करे हो। ये नहीं, मैं इसी विषय पे मैं जा रहा था। विषय मेरा यही है कि एक तो आप भगवे चोले पहने हो, दूसरा आप रामचरितमानस की कथा कह रहे हो, दूसरी आप भगवत की कथा कह रहे हो। तो कथा, भारत सनातन संस्कृति वाला देश है, भाव वाला देश है, भावना वाला देश है, आस्था वाला देश है, विश्वास वाला देश है। विश्वास के आधार पे, आस्था के आधार पे वह ब्राह्मण परिवार आपसे भागवत की कथा सुन रहा था। आपने अभद्रता किया, वहीं से विषय शुरू हुआ। लेकिन देखिए, फिर भी वह परिवार ने किसी भी प्रकार से कोई अभद्रता नहीं किया। समाज में भांति भांति के लोग हैं, समाज में हर विचार के लोग हैं। जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, अखिलेश यादव पीड़ित के पक्ष में, उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उस पीड़ित का सम्मान कर रहे थे, माला पहना रहे थे, पुरस्कार दे रहे थे कि इस मुद्दे में भी बात करूंगा, क्योंकि ये जो मैटर हुआ वहाँ पे, ये जो मामला था, इस मामले पे सबसे पहले आप जैसे साधु संत पे विचार करना चाहिए। आप लोगों को इस पर अपनी आपत्ति जारी करनी चाहिए, या फिर जो भी चीजें हमने चादर ने किया, मुझे लगता है कि इसको जो है आपको पॉलिटिक्स में नहीं ले जाना चाहिए था, राजनीति का हवाला नहीं देना चाहिए इस मामले को। आप क्या कहेंगे? राजू दास जी, आप साधु हैं, हनुमान गढ़ी के हैं, आपसे ये सवाल है कि आप इस मामले को राजनीति को दे रहे हैं या फिर साधु समाज को दे रहे हैं? जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जात पात पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि का होई। सनातन परंपरा, वैष्णव परंपरा, हमारी सनातन पद्धति, हमारी संस्कृति का था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, वैश्यों का कल्याण हो। जहां हम एक तरफ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, एक तरफ जो है हम हर समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार से
इस विषय को राजनीतिक जामा पहनाकर और यादव और पंडित बनाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको हवा देने वाले अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव ने इसको राजनीतिक जामा पहनाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज की घटना में कई यादव बच्चे जेल में हैं बेचारे। आज पुलिस पर हमले हुए, पुलिस की वाहन फूके गए, कौन कराया? ये पूरे अपराध को बढ़ावा देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। अगर गलती दोनों तरफ से गलती दोनों तरफ से हुई है, पहली बात तो उनके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए थी। जैसा अभद्रता लोगों ने किया, एक आचार्य के साथ ऐसी अभद्रता कभी कतई नहीं होना चाहिए। भगवे चोले में कथा व्यास के साथ ऐसी अभद्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस धर्मगुरु को भी ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ आपत्तिजनक भाव, विचार, भावना व्यक्त करना, यह किसी कथा व्यास को शोभा नहीं देता। आस्थावश हमको कोई बुलाता है आशीर्वाद लेने के लिए, कथा प्रवचन सुनने के लिए, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, कि अपने बहन बेटी सौंपने के लिए कोई बुलाता है हमको, तो ऐसे कथा व्यास की भी जरूरत नहीं है और ऐसे घृणित कार्य करने वाले समाज में भी जरूरत नहीं है। आपने कहा कि क्या कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है? देखिए, जैसे एक पहले की व्यवस्था थी कि विप्र विद्या लेंगे और विद्या देंगे, दान लेंगे और दूसरे के लिए मंगल कामना करेंगे, क्षत्रिय देश की सेवा करेंगे, वणिक व्यवसाय करेंगे और सेवक सेवा करेंगे, समाज की उत्थान करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, यह कार्य करेंगे। तो ये व्यवस्था बनी थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के विषय में, आज जो ब्राह्मणों को कार्य करना चाहिए वो ब्राह्मण नहीं कर रहा है, जो क्षत्रियों का कार्य करना चाहिए वो क्षत्रिय नहीं कर रहा है, जो वैश्य को कार्य करना चाहिए वो वैश्य नहीं कर रहा है, जो दासों को कार्य करना चाहिए वो दास नहीं कर रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र है। तो इसके नाते यह कोई कह दे कि कथा कहने का अधिकार सनातन पे कॉपीराइट सिर्फ ब्राह्मणों का है, तो कहीं से न्याय उचित नहीं है। ये समाज के साथ ठीक नहीं होगा। इसके नाते जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जिसके पास भगवान ने बुद्धि दी है, जैसे डॉक्टर पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है और वो बहुत रिसर्च करता है, तब जाके ऑपरेशन कर पाता है। कंपाउंडर सिर्फ सुई लगाता है, ऑपरेशन नहीं करता है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति विद्वता में ठीक है, पढ़ा है, वेदों पे पकड़ है, शास्त्रों पे अध्ययन है, तो कथा कह सकता है, वो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो। जैसे आप देखिए, संतों में रविदास जी भी महाराज संत हुए, कबीरदास जी भी हुए। आप देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना किया, कौन थे? तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव सनातन में नहीं है। सनातन में सबको अधिकार है। अगर शास्त्रों पे पकड़ है, अगर जिसने अध्ययन किया है, वह कथा कह सकता है, वह पूजा करा सकता है। जी महाराज जी, कहा जाता है कि शादी से लेकर कर्मकांड तक इसके ठेकेदार तो ब्राह्मण ही हैं। अभी तक जो चीजें हमने देखी, हमारे बुजुर्गों ने देखी, आपने देखी, कथा, कर्मकांड, शादी, ये सारी चीजें प्रायोरिटी पे तो ब्राह्मण ही करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो करा देता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मेन ये है कि कथा जो वो कह रहा है वो सत्य हो। देखिए, पानी पियो छानकर, गुरु करो जानकर। गुरु व्यक्ति बनाता है अपने सद्गति के लिए, गुरु बनाता है अपने कल्याण के लिए। गुरु व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, और जब उस लोक को जाए तो उस लोक में भी उसको परम वैभव की प्राप्ति हो।
आपने कहा कि एक शब्द का आपने प्रयोग किया, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, ठेकेदार आपने कहा। आप उसके जगह पे प्रोफेसर भी कह सकते थे, धर्म गुरु भी कह सकते थे, आचार्य भी कह सकते थे। जब मेरे मन में ऐसी भाव आ सकती है तो जो समान व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो हमारे उकसाने से तलवार लेकर भाला लेकर जुट पड़ता है, वो बेचारा क्या सोचेगा, क्या करेगा? उसका भाव ही वैसी, भावना ही ऐसी है। देखिए, ब्राह्मणों को जन्म से लेके मरण तक का व्यवस्था इसलिए दी गई थी क्योंकि वो कर्मकांड करते थे, कराते थे, इसके नाते उनको मिला। उसमें भी विभाजित था कि जो शुरुआत के ब्राह्मण है, जैसे हो गया सुकुल मित्र, ये सब जो है कर्मकांड नहीं कराते थे। जो नीचे है, गोसाई हो गए या और उससे नीचे जो है वो कराते थे कर्मकांड महाराज। नहीं, देखिए, नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अब देश न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है, न देश गीता से चलता है, न रामायण से चलता है, न उपनिषद से चलता है। हमारी जो 16 संस्कार है, वह 16 संस्कार सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है और 16 संस्कार का आचार्य ब्राह्मण होता था। लेकिन आज हमारी कोई जात बता दे, आज कुंभ में 70 करोड़ सनातनी गए, क्या किसी ने संतों की जाति पूछी? क्या अयोध्या में 100% संत हैं, 100% संत में से 80% संत ओबीसी समाज के हैं, 20% संत ब्राह्मण और ठाकुर हैं, 20%, 80% ओबीसी समाज से है। क्या किसी हिंदू ने पूछा कि बाबा जी तुम्हारी कौन सी जात है, तब तुम्हारे पांव छूं, तब तुमसे आशीर्वाद लूं, तब तुमको दक्षिणा दूं? कोई पूछता है क्या? सनातन में ये कहीं नहीं पूछा गया है। लेकिन इस प्रकार से समाज को एक बांटने की साजिश हो रही है। आप समझो, जिस मतांतर पंथ में सैकड़ों देवी देवता हो, सैकड़ों उपनिषद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, और जिस पंथ परंपरा में एक देवता हो और एक किताब हो, वो दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। जिसको इतनी छूट हो, इतनी विशाल परंपरा हो, वो घटते चला जा रहा है। वो इसीलिए घट रहा है, इसी प्रकार के संकीर्ण मानसिकता के नाते ही घट रहा है। इसके नाते सनातन पर, संस्कृति पर, हिंदुत्व पे किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। जिसका भाव है, जिसका आस्था है, जो वैदिक परंपरा से चलना चाहता है, जो वेद शास्त्र उपनिषद से चलना चाहता है, उसके लिए धर्म शास्त्र कथा प्रवचन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी, अखिलेश यादव कहते हैं जो कथा सुनना जानता है वो कथा सुनाना भी जानता है, इस पर क्या कहेंगे आप? और उन्होंने अच्छी बात कहा, जो कथा सुनना जानता है, सुनाना भी जानता है, अच्छी बात है। उन्होंने सही कहा, कोई गलत थोड़ी नहीं कहा। लेकिन उनकी एक टिप्पणी बहुत खराब थी, समाज को बांटने वाला। उन्होंने टिप्पणी किया कि क्या दक्षिणा लेना, दान देना पीडीए समाज बंद कर देगा तो ब्राह्मण ठाकुर कहाँ जाएंगे? ये जहर घोलने वाली उनकी भावना थी। इस प्रकार से वही व्यक्ति भाषा भाव बोल सकता है जो सामाजिक नहीं हो सकता, जो समाज में समरसता नहीं चाहता, जो एक भाव नहीं